एंड अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो बॉयकॉट करना ही था ना, शुरू से ही कर देते। आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ या ओलंपिक्स में करके दिखाओ। तो भाई ये जो अभी हुआ ये हैंडशेक का किस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये बताता है एटीट्यूड ऑफ आवर कंट्री, ये बताता है कि कैसे आईक्यू हमारे देश का गिरता जा रहा है। इतने कॉल्स आए कि बॉयकॉट करो मैच को, ये वो, घंटा बॉयकॉट होना था हमारे यहाँ पे। क्योंकि देखो क्रिकेट एक इंडस्ट्री है मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसीलिए इसको बॉयकॉट होना तो पॉसिबल था ही नहीं। ये बताया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, दे हैव जनरेटेड ओवर 10,000 करोड़ इन रेवेन्यू। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एंड मीडिया इज ऑब्सेस्ड। आर पर्टिकुलर मूवीज जो हमारी बनती हैं, सब कुछ इट शोज आर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। क्यों? एंड अगर बॉयकॉट की बात है तो सिर्फ मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? एडवर्टाइजर्स को बॉयकॉट करो, ब्रॉडकास्टर्स को बॉयकॉट करो। That's and we give the proper reply. प्रॉपर रिप्लाई की तो ऐसे बात हो रही है, भाई ये कोई वॉर नहीं है कि आपको बिफिटिंग रिप्लाई देना है। ये एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट की तरह ट्रीट करो आप प्लीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जाके कंप्लेन किया है, पर आप जानते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में तो कुछ होने वाला है नहीं इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के बारे में। एंड एज इफ हम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता था कि भाई क्रिकेट स्पोर्ट तो शायद इतना ही होगा, ये ज्यादातर तो बिजनेस है एंड टूल है पॉलिटिक्स के लिए। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने कि हमने जाके उनके साथ हैंडशेक ही नहीं की, इससे तो ये प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट कि क्रिकेट सिर्फ पैसा है, ठीक है, स्पोर्ट्स की तरह हम इसको शायद ट्रीट भी नहीं करते। वो कह रहे हैं कि भाई वी स्टैंड बाय द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी। एंड वो कह रहे हैं कि जो विन है हम उसको डेडिकेट करते हैं टू ऑल आवर आर्म्ड फोर्सेस। इन माय ओपिनियन सरासर उल्लंघन है आईसीसी के रूल्स का, क्योंकि आप कोई भी इस टाइप की पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दे नहीं सकते। एंड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो बॉयकॉट करना ही था ना, शुरू से ही कर देते। आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ या ओलंपिक्स में करके दिखाओ। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एंड मीडिया इज ऑब्सेस्ड। आर पर्टिकुलर मूवीज जो हमारी बनती हैं, सब कुछ इट शोज आर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। क्यों? तो भाई ये जो अभी हुआ ये हैंडशेक का किस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये बताता है एटीट्यूड ऑफ आवर कंट्री, ये बताता है कि कैसे आईक्यू हमारे देश का गिरता जा रहा है। एंड अगर बॉयकॉट की बात है तो सिर्फ मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? एडवर्टाइजर्स को बॉयकॉट करो, ब्रॉडकास्टर्स को बॉयकॉट करो। हाईली एंटिसिपेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच फाइनली हो तो गया ही। इतने कॉल्स आए कि बॉयकॉट करो मैच को, ये वो, घंटा बॉयकॉट होना था हमारे यहाँ पे। क्योंकि देखो क्रिकेट एक इंडस्ट्री है मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसीलिए इसको बॉयकॉट होना तो पॉसिबल था ही नहीं। ये बताया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, दे हैव जनरेटेड ओवर 10,000 करोड़ इन रेवेन्यू पिछले 2 दशक में। ये ब्रॉडकास्ट राइट्स, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, इन सबसे आते हैं। ये बताया जाता है कि 10 सेकंड की टेलीविजन स्लॉट प्राइस होती है 14 से 16 लाख के बीच में, और जो डिजिटल स्पॉन्सरशिप होती है वो एज मच एज 30 करोड़ तक आ जाते हैं। तो देखो बॉयकॉट तो कभी ये होना नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया, ठीक है ना। मैं खुद तो क्रिकेट का फैन हूं नहीं, ना मैंने मैच देखा था, मैं कभी भी नहीं देखता। पर शॉकर तब आया जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने हैंडशेक ही नहीं किया कॉइन टॉस के दौरान। ऐसा लेज किया जा रहा है कि जो मैच रेफरी था उसी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था दोनों कैप्टन को कि भाई कोई हैंडशेक नहीं होगा। इसके अलावा और भी शॉकिंग तब था जब इंडिया मैच जीत गई और हमारे बैट्समैन सीधा उठ के पहुंच गए पवेलियन, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, एकदम ऐसे दरवाजा बंद कर दिया जैसे कोई भी ना आ पाए। और वहां पे पाकिस्तान टीम वेट कर रही थी हैंडशेक करने के लिए। जो पाकिस्तान के कोच है माइक हीसन, उन्होंने भी बताया कि भाई वी वर रेडी टू शेक हैंड्स एट द एंड ऑफ द गेम, एंड हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि ऑपोजिशन ने ऐसा किया नहीं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये ऐसा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ। शायद हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट में भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी ना हो। ऐसा डेफिनेटली हो जाता है कभी, एक आध इंडिविजुअल, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, एक आध उनकी कोई स्पैट हो गई ड्यूरिंग द गेम, तो उनको लगता है नहीं भाई उनको गुस्सा है तो वो आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे। पर पूरी की पूरी टीम बॉयकॉट कर दे हैंडशेक करना ऑपोजिशन टीम से, ये आई डोंट बिलीव कभी भी हुआ है। जब हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन से पूछा गया, सूर्य कुमार यादव से, कि क्यों नहीं किया आपने हैंडशेक, तो उनका रीजन भी सुन लो। I think we had perfect our government and BCCI, we were aligned together, and then rest we came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think that's and we gave the proper reply. प्रॉपर रिप्लाई की तो ऐसे बात हो रही है, भाई ये कोई वॉर नहीं है कि आपको बिफिटिंग रिप्लाई देना है। ये एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट की तरह ट्रीट वार में तो रिप्लाई दे नहीं सके, 2-2 दिन तक इनके जहाज नहीं उड़े और इन्होंने वार यहाँ पर करनी थी क्रिकेट के मैच में। करो आप प्लीज। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. देखो अगर स्पोर्ट्समैनशिप की बात है तो फिर आपको मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, पूरा मैच ही बॉयकॉट करना था, ठीक है। और इसके बाद सरप्राइजिंग बात तो ये है कि आप जाके हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी से, जो कि हेड है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी हेड है, इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, एंड इट इज बिलीव्ड ही इज द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तानी मिलिट्री। तो आप इस आदमी के साथ कैसे हैंडशेक कर रहे हो? एंड भाई यहाँ पे मॉरल हाई ग्राउंड कहाँ गया आपका? पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैप्टन है सलमान आगा, आप उनके साथ हैंडशेक नहीं कर सकते? मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो थी वो स्किप कर दी इन प्रोटेस्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। भाई अब हम हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करता है इस सब इंसिडेंट में, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले बात क्रिकेट और स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जाके कंप्लेन किया है, पर आप जानते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में तो कुछ होने वाला है नहीं इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के बारे में। एंड एज इफ हम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता था कि भाई क्रिकेट स्पोर्ट तो शायद इतना ही होगा, ये ज्यादातर तो बिजनेस है एंड टूल है पॉलिटिक्स के लिए। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने कि हमने जाके उनके साथ हैंडशेक ही नहीं की, इससे तो ये प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट कि क्रिकेट सिर्फ पैसा है, ठीक है, स्पोर्ट्स की तरह हम इसको शायद ट्रीट भी नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स ने और जो हमारे कैप्टन है उन्होंने भी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है, वो भी देखने लायक है। वो कह रहे हैं कि भाई वी स्टैंड बाय द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी। एंड वो कह रहे हैं कि जो विन है हम उसको डेडिकेट करते हैं टू ऑल आवर आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई। तो भाई ये तो इन माय ओपिनियन सरासर उल्लंघन है आईसीसी के रूल्स का, क्योंकि आप कोई भी इस टाइप की पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दे नहीं सकते। एंड ये
ये है आईसीसी। ये है आईसीसी का चमचा जेशा जो उसका हेड बना बैठा है आईसीसी का, और ये है क्रिकेट जिसे एक वक्त में जेंटलमैन गेम कहा जाता था, उसे अब ये भारतीय उसमें घुसे हैं तो उसे भी ख़राब कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, जब जब क्रिकेट में गंद हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? भारतीयों ही की वजह से। और ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बता देता हूँ। जब मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने, तो इतनी मट्टी पलीत की थी भारतीयों ने खुद सोशल मीडिया पर और मीडिया में, खुद तस्वीरें लगा लगा करके क्यों तुमने हाथ मिलाया। पहले ये कहते रहे कि हाथ मोहसिन नकवी ने आगे किया, सूर्य कुमार यादव पीछे हाथ रखे रहा, फिर उसने हाथ आगे किया। इस तरह की बातें हुई, यानी मट्टी झाड़ने की, वो गोंगलियों से जो मट्टी झाड़ते हैं वो बात थी। लेकिन फिर जब वीडियो सामने आई, हाथ सूर्य कुमार ने भी आगे उतना ही बढ़ाया, फिर जाकर भारतीय मीडिया पल पड़ा किस पर? सूर्य कुमार यादव। और इस गंद को ख़त्म करने के लिए जो भारतीय मीडिया ने फैलाया था, ये भोंडी हरकत की गई। और अब ना सिर्फ दुनिया में जलील हो रहे हैं, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल हैं भारत के अंदर, वो भी अब पूरी की पूरी टीम नरेंद्र मोदी सरकार और बीसीसीआई को जलील कर रहे हैं कि ये क्या हरकत की है, ये बेशर्मों वाली क्या हरकत है, इंसान के बच्चे हो तुम। 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप एक मैच के दौरान आप इस टाइप की बात कर रहे हो कि भाई हम हमारे आर्म फोर्सेस को हम डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं सूट किया ये, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स अभी नहीं आ रही हैं, ओवर टाइम आएंगी, बट ग्लोबली जितने भी क्रिकेटर्स होंगे या स्पोर्ट्समैन हु बिकम अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। भाई स्पोर्ट्स का मतलब ही है कि आपके जो इस टाइप के बैटल्स है आप उसको सेट असाइड करो, एंड स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ही यही है, इसीलिए तो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। एंड इससे कई छोटे टाइप के एक्शंस में आईसीसी ने एक्शंस लिया है। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की का केस देख लो, ठीक है। उन्होंने शूज पहने थे जिसमें इस टाइप के पर्टिकुलर मैसेजेस थे, ऑल लाइव्स आर इक्वल, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, एंड ये सब लिखा गया था पैलेस्टीनियन फ्लैग के कलर्स के साथ। इस तक में आईसीसी ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप ये तक भी नहीं कर सकते। वो तो आर्ग्यू कर रहा है अपने आप से कि भाई ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं, एंड कहां आपने एक पर्टिकुलर साइड ली इस पर्टिकुलर इस टाइप का मैसेज दिखा के। पर आईसीसी को उसके साथ प्रॉब्लम थी, पर इसके साथ आईसीसी को प्रॉब्लम होगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि आईसीसी कौन चलाता है। तो भाई स्पोर्ट्स बने ही इस चीज के लिए, एंड इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री में कि भाई वॉर वगैरह छोड़ो, अभी तो हम स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, तो यहाँ का जो पर्टिकुलर एक एटिकेट है उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 जस्ट खत्म ही हुआ था, तब क्रिसमस ट्रूस फुटबॉल मैच हुआ था। इतना ब्लडी वॉर, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन द हिस्ट्री। उसके बाद सोल्जर्स जाके आपस में फुटबॉल मैच खेलते। एंड कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएस और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर चलता था, तब चेस का मैच भी किया गया था बॉबी फिशर एंड बोरिस स्पैस्की के बीच में। क्रिकेट की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, कारगिल वॉर के बाद उस टाइम पर पाकिस्तानी टीम आई थी इंडिया में क्रिकेट मैच, पूरी सीरीज खेलने, पूरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी। एंड उस टाइम पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भी था जब तेंदुलकर आउट हो गए थे, तब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाके बोला था कि नहीं, एज नहीं लगी, बॉल बैट को हिट ही नहीं करी। इसके अलावा 2018 में विंटर ओलंपिक्स के दौरान नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ने मार्च की थी एक ही फ्लैग के अंदर, यूनिफाइड कोरियन फ्लैग। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स का टाइम ले लो, जब ग्लोबली इतनी ज्यादा टेंशन थी, एकदम वर्ल्ड वॉर 2 चालू होने से पहले की बात है। उस टाइम पे ओलंपिक्स हुआ था, सब गए भी थे ना वहां पे अटेंड करने, सबने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था सारी कंट्रीज ने। तो भाई आपके पास जब इतने सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप हमारे खुद के देश में भी हैं, तब आपने इस टाइप का स्टेप क्यों उठाया? एंड अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो बॉयकॉट करना ही था ना, शुरू से ही कर देते। ऐसा नहीं कि बॉयकॉट के एग्जांपल्स नहीं रहे। 1980 में, 1984 में, 1980 में तो सोवियत यूनियन के अंदर हुआ था ओलंपिक्स, उस टाइम पे यूएस ने बॉयकॉट किया था और उसके एलाइज ने बॉयकॉट किया था। 1984 में जब यूएस में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तब सोवियत यूनियन ने बॉयकॉट किया था। भाई स्पोर्ट्स का मतलब यही है कि हमारे जो भी डिफरेंसेस है हम वो सेट असाइड करके हम आए हैं यहाँ पे प्लेइंग फील्ड में, एंड जो भी स्पोर्ट का डेकोरम है उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो हर किसी के इतने गिल्ले शिकवे हैं। पाकिस्तान की तरफ से देख लो, वो भी कहेगा कि भाई रॉ इंटरफेयर करता है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, बीएलए को सपोर्ट करता है, हर टाइप के टेररिस्ट अटैक्स कराता है। आपने तो इंडस वाटर ट्रीटी ही अबेंस में डाल दी, तो फिर अगर खेलना ही नहीं है तो फिर खेलो ही मत, ठीक है ना। पर अगर एक अच्छी चीज जो निकल सकती थी इंडिया पाकिस्तान मैच से, और वो भी नहीं निकली, वो ये थी कि भाई भले ही आपस में जितनी टेंशन चलती रहे, स्पोर्ट एक ऐसा कॉमन कल्चरल प्लेटफॉर्म आप मान लो जिसमें हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं हुआ इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो जो एक अच्छी चीज हो सकती थी वो भी नहीं हुई। एंड जहां तक बात करें इंडियन क्रिकेट की, एंड बताएं कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा कितना मॉरल एंड एथिकल हाई ग्राउंड है, तो भाई ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स की कंपनी, ये हमारे शर्ट के स्पॉन्सर थी, कितने टाइम तक लीड स्पॉन्सर थी इंडियन क्रिकेट टीम की, जिसको अब जाके इंडिया ने बैन कर दिया है। संजय राउत जो कि शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने तो फुल मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगा दिए और ये भी बताया कि गैम्बलिंग हुई 1.5 लाख करोड़ की। एंड हम में से कौन ऐसा है, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो एकदम आके कह सकते हैं ओथ पे कि नहीं, कोई मैच फिक्सिंग हुई नहीं होगी इस पर्टिकुलर मैच में? हम नहीं कह रहे हुई, हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनकी इंडोर्स कर रहे हैं, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिकेट की छवि इतनी ज्यादा गिर चुकी है वैसे भी। अब मेरा तो एक और सवाल है भाई, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है, जो कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, फिर भी क्या मैच फिक्सिंग की बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान इतना रेवेन्यू आता है इससे, तो फिर फाइनल में भी करा दो? एक एक बात से मैं मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ, और इस बंदे को मैं पसंद भी इसलिए करता हूँ, आपके साथ वीडियो भी इसीलिए शेयर करता हूँ कि अनबायस्ड एनालिसिस करता है, और भारत जहाँ पर गलत हो उसे उसकी पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ, एनालिसिस के साथ बताता भी है कि यहाँ यहाँ ये घटिया हरकत भारत की ही तरफ से की गई।
और हम मानते हैं इस बात को कि यहाँ पर सारी की सारी घटिया हरकतें भारत ही की तरफ से हुई हैं और हमेशा होती भी भारत ही की तरफ से हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।